नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत, डलहौजी की महिला ने धर्मशाला में तोड़ा दम। हिमाचल में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस लिया जाएगा स्टॉक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीबीआई करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच। कार में सवार होकर आए बदमाश, यात्रियों से भरी बस की हाईजैक। राहुल के बाद अब प्रियंका बोली, गांधी परिवार से इतर हो कांग्रेस प्रमुख। दिल्ली में बाहर से आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही एंट्री। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 64,531 केस, 1,092 मौतें। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए गठित आयोग की पुनर्गठन वाली याचिका खारिज की। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह से बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 18वीं मौत हुई है। चंबा जिला की कोरोना संक्रमित महिला की धर्मशाला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डलहौजी क्षेत्र की रहने वाली महिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में दाखिल थी। यहां कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे कोविड अस्पताल धर्मशाला शिफ्ट किया गया था। बुधवार सुबह धर्मशाला अस्पताल में 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से महिला की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले हिमाचल में कोरोना से 17 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा बुधवार सुबह शिमला जिला में 4 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3 कृष्णानगर से हैं और 1 मतियाना से है। हिमाचल प्रदेश में बनी 11 जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसको लेकर ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल 35 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। CDSCO ने देश में कुल 808 दवाओं के सैंपल की जांच की थी, जिसमें से 773 सैंपल मानकों पर खरे उतरे हैं, जबकि 35 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें अधिकांश दवाएं BP, हाइपरटेंशन, एंटीबायोटिक, बुखार, गैस, कैल्शियम, एंटी एलर्जी, ताकत व उल्टी आदि के अलावा सैनिटाइजर भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की 7, दिल्ली की 6, पंजाब की 3 दवाओं के अलावा कर्नाटक, कोलकाता, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में बनी दवाओं के भी सैंपल फेल हुए हैं। इसी तरह चीन में बनी एक दवा का सैंपल जांच में फेल हुआ है। BBN के 9 तथा जिला सिरमौर व ऊना के एक उद्योग की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग विभाग ने ऐसे सभी दवाओं को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है जिनकी दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। इन सभी दवाओं के स्टॉक को बाजार से वापस बुलाया जाएगा जिनकी दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया है। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने के लिए कहा। साथ ही मुंबई पुलिस को तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। कोर्ट ने आगे कहा कि बिहार सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई को रेफर करने का अधिकार है। सीबीआई चाहे तो नया मुकदमा दर्ज कर सकती है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्वीट कर खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यहाँ पर कार सवार बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया है और ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। बस में यात्री भी थे। अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस बस की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना मालपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर देर रात घटी। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने बस को रोका और ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। बदमाशों का एक साथी बस को चलाकर ले गया। बस में 34 यात्री सवार थे। बदमाशों ने कुछ दूरी पर ड्राइवर और कंडक्टर को हाईवे पर उतार दिया, जिसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर तमाम आला अफसर पहुंच गए हैं और बस की तलाश की जा रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के नेतृत्व में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। ये संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार से बाहर के सदस्य को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही है। प्रियंका ने कहा कि एक गैर गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद कहा गया था। दरअसल राहुल गांधी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम में से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि पार्टी को अपना रास्ता भी तलाशना चाहिए। भाजपा के खिलाफ धारणा की लड़ाई हारने वाली पार्टी के बारे में जब प्रियंका से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नए मीडिया को समझने में धीमी थी और जब तक उसने इसे समझने की कोशिश की तब तक नुकसान हो चुका था। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में अब नियम और सख्त हो गए हैं। अब दिल्ली में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं, जिनकी इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत अन्य स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ 250 डिस्पेंसरियों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। बसों के अलावा ट्रेनों में लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ा वर्ग मजदूरों का है। इसमें कुछ लोग पहले से ही दिल्ली के विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन अब वे फिर लौट रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से अभी तक 2.21 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7.9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुई है। भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27,67,273 पहुंच गई है। इसके अलावा 52,889 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। हालांकि इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20,37,870 पहुंच गई है। ये सभी मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कल यानी 18 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,17,42,782 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,01,518 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे व उसके साथियों के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका खारिज की। पिछले महीने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दाखिल कर गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग को पुनर्गठित करने की मांग की गई थी। आवेदन वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने दायर किया था। अवस्थी भी उन याचिकाकर्ताओं में शामिल है जिन्होंने 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और विकास दुबे व उसके कुछ साथियों के एनकाउंटर की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की गुहार की थी। आवेदन में पूर्व महानिदेशक केएल गुप्ता को आयोग में शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए गुहार लगाई गई है कि आयोग का पुनर्गठन किया जाए और इसमें केएल गुप्ता की जगह किसी दूसरे पूर्व महानिदेशक को शामिल किया जाए। अवस्थी का आरोप है कि कानपुर एनकाउंटर के बाद केएल गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए एनकाउंटर का बचाव किया था, लिहाजा इस जांच में पक्षपात होने की आशंका है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कुछ हिस्सों में बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी में दिन भर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है।
बुधवार को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ का तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने अनुमान जताते हुए कहा है कि अगले 2 घंटे तक दिल्ली, नोएडा, मेरठ और दिल्ली के अन्य आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण कई सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति बन गई है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बादल छाए रहने के कारण हर ओर अंधेरे की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण लोगों को लाइटें जलाकर गाड़ियों से चलना पड़ रहा है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।